प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। जो आज का वचन हमें मिलता है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका 19 उसका 1 से 10। मेहरबानी से कोई मेरे लिए पढ़ दे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन आमीन। तब परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। प्रियो, जैसा कि हम यहाँ पर पहले पद में देखते हैं कि लिखा है कि वह यरीहो से होकर जा रहा था। सबसे पहली बात, हम पॉइंट टू पॉइंट पद से पद को मिला के चलें, क्योंकि ये कहानी है, हम लोगों ने बहुत दिनों से सुना है, बच्चों के साथ समय से सुना है कि एक जक्कई था, नाटा था, पेड़ पे चढ़ गया था, यीशु आ रहा था, यीशु को देखने के लिए गया। इस तरीके का कहानी हम लोग बहुत सुन के रखे, लेकिन आज इस पद के द्वारा हम इन बातों पर फोकस करेंगे कि आखिर इस पद के अंदर वो कौन सी गुप्त भेद छिपे हुए हैं जो प्रभु आज इस वचन में हमारे लिए रखे हैं। बहुत से लोगों को या बहुत से लोग, हम लोग जब पढ़ते हैं तो उन पदों के द्वारा उन आत्मिक बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज हम इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि ये है क्या चीज़। जैसा कि पहला पद में लिखा है, वह यरीहो से होकर जा रहा था। वह कौन? यीशु मसीह। वह यरीहो से होकर जा रहा था। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ प्रियो कि यरीहो जो है, ये परमेश्वर के तरफ से, यहोशू की तरफ से श्रापित किया हुआ एक वो देश है जहाँ पर यहोशू ने उस देश को श्रापित किया था। यरीहो जो है वो शैतान का हेडक्वार्टर भी कहा जा सकता है। इसमें नाना रकम के पाप, व्यभिचार और नाना रकम की जितने भी पाप आज संसार में हैं, इन सभी पापों का वो अड्डा हुआ करता था। जिस समय मूसा इस्राएलियों को लेकर निकल गया और निकलने के बाद वो जब जा रहा था और जाते जाते मूसा की मृत्यु हो जाने के बाद यहोशू जो है वो इस्राएलियों का अगुवा बन जाता है, और जब अगुवा बनता है उसको लेकर जाता है, और जाते समय उसको बीच रास्ते पर यरीहो के एक शहरपनाह मिल जाती है। ये वही शहरपनाह है जिसके अंदर बड़े बड़े दानव रहा करते थे, जिसको पार करने के लिए यहोशू ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, इसको हम कैसे विजय कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, इसके चारों ओर तुम रोज एक चक्कर लगाना, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए, और जब 7वां दिन हो जाए तो सारे कुल अर्थात तुम्हारे जितने याजक हैं, महायाजक हैं, जितने लोग हैं, पुरनिये हैं, सबके साथ तुम वाचा के संदूक के साथ इस शहरपनाह को तुम 7 चक्कर लगाना, और जब 7वां चक्कर होगा और उसके बाद जब तुम
चक्कर लगाओ तो उसमें जोर से ललकार के साथ नरसिंगों को फूंकते हुए तुम उस शहरपनाह का चक्कर लगाना और वो शहरपनाह का जो दीवार है वो गिर जाएगा। हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ। इसका जिक्र हमें यहोशू की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में इसका पूरा जिक्र हमको मिलता है कि यहोशू की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि यहोशू ने किस प्रकार से इस यरीहो की शहरपनाह को गिराया और उसके अंदर विजयी हुआ और उस यरीहो शहर को श्रापित किया। हमारा सब्जेक्ट आज ये नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है कि जक्कई कौन है। जक्कई कौन है? उस व्यक्ति का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वो जक्कई उसका नाम है, लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो चुंगी लेने वाला है। क्या करने वाला है? चुंगी लेने वाला है। चुंगी बोलते हैं टैक्स कलेक्टर को। जो टैक्स लिया जाता है वो टैक्स कलेक्टर को कहा जाता है। तो वो चुंगी लेने वाला था। लेकिन था ये कौन? ये इस्राएली था। एक इस्राएली शख्स था, एक इस्राएली जवान था जो रोमी शासक के अधीन में काम करता था और उसके साथ रहते हुए टैक्स कलेक्टिंग करता था, जो वहां पर रोमी सरकार लोगों से टैक्स लिया करते थे। ये वो शख्स था और वो बैठकर टैक्स लिया करता था। और जब वो सुना कि यीशु मसीह इस रास्ते से होकर जाएंगे, जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना कि आज कोई बड़ा नेता इस रास्ते से जाएगा, आज कोई बड़ा हीरो इस रास्ते से जाएगा, कोई बड़ा क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, कोई सेलिब्रिटी इस रास्ते से होकर जाएगा। उससे पहले क्या होता है? लोग खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, अपने अपने घरों से खड़े हो जाते हैं। कोई ऊंची जगहों को ले लेता है, कोई ऐसी जगह रहता है जहां से वो क्या करता है, चाहता है कि हम उसको देख सकें। तो जक्कई के अंदर में भी यही लालसा थी कि वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है। आज इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, आज इसके नाम से लोग इतने जय जयकार कर रहे हैं। रोमी शासन इसके पीछे पड़ा हुआ है। फरीसी, सदूकी और जितने जो बड़े बड़े औहदे में मंदिर के याजक लोग हैं, सब इसके पीछे पड़े हुए। आखिर ये इंसान है कौन जितना पॉपुलर है? वो उसको देखना चाहता था। और जब देखना चाहता था तो उसके अंदर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह जान गया। प्रभु जान गया कि मेरे लिए कोई एक शख्स है जो मुझको देखना चाहता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि यीशु मुझको पहचान लिया है। आज हम भी अपने प्रभु को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके नज़दीक जाना चाहते हैं, उससे प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसी एक फॉर्मेलिटी है जो हम कर रहे हैं। नहीं, प्रभु दूर से हमें जानता है, माँ के गर्भ से जानता है, बचपन से जानता है और बुढ़ापे तक में वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के घर में या प्रभु अपने लोगों को अपने घर में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाता है कि आओ आराधना करो, स्तुति करो, भजन गाओ और तुम ऐसे ही जीवन यापन करो। नहीं, वो हर एक व्यक्ति को चाहता है कि वो मेरे लिए कोई काम करे, कोई ऐसा काम करे, कुछ ऐसा फल लाए ताकि मेरा काम जो है उसके द्वारा महिमा पाए। जब वो इस रास्ते से गुजर रहा था तो गुजरते हुए उसकी नजर गूलर के पेड़ पर पड़ी। तो गूलर के पेड़ पर पड़ी तो गूलर के पेड़ पर कौन चढ़ा हुआ था? जक्कई चढ़ा हुआ था। क्यों चढ़ा हुआ था? क्योंकि वो नाटा था। बाइबल बतलाती है कि वो नाटा था। वो इतना नाटा था कि वो प्रभु को देख नहीं सकता था। और प्रभु को देख नहीं सकता था तो उसके लिए उसने कोई जगह को खोजा, कहाँ चढ़ जाएं जैसे कि हमको प्रभु दिखाई दे जाए। हालांकि प्रभु काफी लंबे चौड़े थे। बाइबल हिस्ट्री में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का हाइट करीब 6 फुट के करीब था, 5 फुट 8 या 5 फुट 10 के करीब था। तो प्रभु यीशु मसीह अच्छे खासे लंबे थे, लेकिन फिर भी जक्कई नाटा था, उसको देख नहीं सकता। लेकिन जिस समय प्रभु उस पेड़ के नीचे से जा रहे थे तो प्रभु ने उस जक्कई को बोला, जक्कई झट नीचे उतरा। वो सोच रहा था हम तो ऐसे ही खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, प्रभु निकल जाएंगे, हम अपना काम कर लेंगे, अपना मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है। वो जान गया है मुझको और आता है, पेड़ के ऊपर नजर उठाता है और कहता है, जक्कई झट नीचे उतर।
उसका नाम लेकर बुलाया। जक्कई भी ताज्जुब करने लगा, मेरा नाम लेकर बुलाया है। वो तुरंत नीचे आ गया, और जब नीचे आया तो सिर्फ नीचे ही नहीं आया, प्रभु बोला कि आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है, अर्थात आज मुझको तेरे भवन में जाना है, तेरे घर पर जाना है। और इससे ये पता चलता है कि प्रभु उसको प्रेम किया, उस पर अनुग्रह किया और उस पर दया किया, और दया करने के साथ साथ उससे अपना बना लिया, और उसके घर जाने के लिए वो मन बना लिया कि आज मैं जक्कई के घर में जाऊंगा। आइए मैं आपको एक पद पढ़वाना चाहता हूं जो मिलता है आपको दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 का 9, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। कोई मेहरबानी से पढ़ देगा मेरे लिए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। क्योंकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रही। वो निर्बल था, वो टैक्स कलेक्टर था, वो गलत काम करता था, जिसका 1 होगा उससे 2 लेता था, जिसका 2 होता था उससे 4 लेता था, किसी का बढ़ा के खाता में उसका टैक्स लिखता होगा, कोई कम करके देता होगा, उससे कुछ घूस लेकर उसका टैक्स माफ कर दिया करता होगा। कोई पापी इंसान था, और उस पापी इंसान को ये नहीं पता था कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। आज हम जितने बड़े पापी भी क्यों ना हो, लेकिन जान जाइए कि प्रभु आपको अगर चुना है, आप प्रभु की संगति में हैं, तो प्रभु आपको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, और प्रभु आपको व्यक्तिगत आपके जीवन में नाम लेकर आपके जीवन में आएगा और कहेगा फलाने, जक्कई या जो भी नाम हो, आपको बुलाएगा और कहेगा आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है, अर्थात मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है कि मैंने अपना नाम लेकर, तुम्हारा नाम लेकर तुझको बुलाया है, और बुलाने के बाद मैं तुझ पर अनुग्रह करूँगा। हाँ, जक्कई नाटा था, इस योग्य नहीं था कि प्रभु को देख सके, लेकिन उसकी चाहत को देखकर, उसकी लालसा को देखकर, क्या लालसा थी, वो यीशु को देखना चाहता था। प्रभु जान गया इसके अंदर का जो प्रेम है वो मेरे लिए बहुत है। आज बहुत से लोग प्रभु को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के प्रति वो प्रेम प्रकट नहीं करते। आज इस संध्या वेला में हम जब सब यहाँ पर एकत्रित हैं, आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस संध्या वेला में प्रभु की उपस्थिति में नहीं होंगे, अपने मौज मस्तियों में होंगे, अपने संसारिक क्रियाओं में होंगे, लेकिन प्रभु जानता है कि आज इस जगह में कुछ लोग बैठेंगे, उनके प्रेम को देखता है प्रभु और उनके जीवन में काम करता है। आज अगर हम अपना प्रेम प्रभु को समर्पित करेंगे, जिस तरह जक्कई ने अपना प्रेम दिखलाया कि वो नए नाटा होते हुए प्रभु पेड़ पर चढ़ के प्रभु को देखना चाहता था, लेकिन प्रभु जानते थे कि इसका जो लालसा है, इसका जो इच्छा है, जिसको ये प्रकट कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत है, सच में ये मुझसे प्रेम करता है। तो जिससे पुत्र प्रेम करता है उससे पिता भी प्रेम करता है। वचन कहता है जिससे पुत्र प्रेम करता है उससे पिता भी प्रेम करता है, अर्थात प्रभु ने उससे प्रेम किया, स्वर्गीय पिता ने भी उससे प्रेम किया, और जक्कई का जीवन वहाँ से बदलने लगता है। जक्कई का जीवन वहाँ से बदलता चला जाता है, और जक्कई को प्रभु बोलते तुम नीचे आ जाओ। जब वो नीचे आता है तब वो अपने आप को प्रभु के साथ चलता हुआ पाता है, वो प्रभु को लेकर अपने घर को जाता है। लोग बोलते हैं अरे ये पापी है, प्रभु इसके साथ क्यों बात कर रहा है, पापी है, प्रभु इसके घर क्यों जा रहा है, ये पापी है, इसके लिए तो कुछ और व्यवस्था है। लेकिन प्रभु इस जगत में धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया, पापियों का उद्धार करने आया। आज तक वचन में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया कि प्रभु ने किसी धर्मी का उद्धार किया। सब जगह परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पापियों का उद्धार किया, उसको छुड़ाया, उसको बचाया, उसको उस जगह से निकाला और उसको गुनाहों की माफ़ी उसको दी। बहुत से ऐसे
दृष्टांत हैं, बहुत से ऐसी कहानियां हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैं बता सकता हूँ। वो 38 वर्ष का रोगी जो उस वक्त बैतसैदा के कुंड के करीब में था, जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ था, उसके पास यीशु चल कर गया। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं सकता था। आज भी हम मसीहों के पास में ये ताकत नहीं है। अगर हम प्रभु के साथ नहीं मिल सकते हैं, हम इतने बड़े पापी हैं कि हम नहीं मिल सकते उससे, तो क्या हुआ? प्रभु उसके अंदर देखना चाहता, वो उसके पास गया, उस इंसान के पास गया और जाने के बाद पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? एक सवाल, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो ये नहीं बोलता कि हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। वो संसारिक बातों की तरफ अपने ध्यान को लगाया हुआ था, क्योंकि वो एक पापी इंसान था। वो संसार की बातों में ध्यान लगाए हुए था और कहता है, हाँ प्रभु, इससे पहले कि पानी हिलाया जाए, मुझसे पहले कोई उतर जाता है, मेरे पास कोई नहीं कि जो मुझको जल तक उतारे। सवाल क्या है? जवाब क्या है? प्रभु कहता है, अपनी खाट उठा और चल फिर। अपनी खाट उठा और चल फिर। जवाब उसका ये नहीं मिला कि हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु के अंदर था कि मैं इसको चंगा करूंगा। इसलिए प्रभु उसके पास गया और जाकर उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु मेरे पास कोई नहीं है कि जो मुझको पानी हिलाए तो मुझको उतारा जाए। इससे पहले कि मैं उतरूं सब उतर जाते हैं, क्योंकि उस कुंड का ये नियम था कि जो उसमें पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। इसको उतरते उतरते कोई नहीं है, इसका मददगार था। प्रभु बोला, अपनी खाट उठा और चल। लेकिन यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि कुछ दिनों के बाद प्रभु जब उस मंदिर में आया, इस कहानी को मैं सिर्फ छोटा करके बता रहा हूं, जब प्रभु कुछ दिन के बाद उस मंदिर में आया तो उसी इंसान को फिर देखा, और देखा तो यही कहा कि तू तो चंगा हो गया था, जा फिर दोबारा पाप ना करना, कहीं इससे भी बड़ी विपत तुझ पर ना आ पड़े। अर्थात वो पापी इंसान था और प्रभु उस पापी इंसान के पास आया और आने के बाद उससे चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उसका उद्धार किया और वार्निंग दिया, खबरदार दोबारा ऐसा पाप मत करना, वरना इससे भी बड़ी विपत तुम्हारे ऊपर आ जाए। क्यों? आज जगह पापी हो सकता था, लेकिन प्रभु ने उसके प्रेम को देखकर उसके ऊपर दया की, अनुग्रह किया और उसको बुलाया, और बुलाने के बाद बोला, चल आओ, मैं तुम्हारे घर में आज तुम्हारे साथ भोजन करूँ। हाँ, आज प्रभु का अनुग्रह ही हमारे जीवन में बहुत है। आइए मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 15 और 17 पद, 15 से 17। दूसरा, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 15 और 17 पढ़ दीजिए मेहरबानी से। तुम न तो संसार से तुम न संसार से और न संसार में को की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। उसमें पिता का प्रेम नहीं। एक मिनट, उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसार से प्रेम कर रहा था, संसार की तरफ अपनी आंखों को लगा कर रखा था। लेकिन जक्कई ने अपने उद्धारकर्ता की ओर देखा, अपने उद्धारकर्ता की ओर आंखों को लगाया, अपने अंदर के प्रेम को परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट किया, और प्रभु ने उसके प्रेम को जांच लिया, और तब उसके पास प्रभु आता है। और प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम्हारा प्रेम पुत्र, क्या पढ़ती है, पढ़ रही है, क्या पढ़ रही थी, पढ़िए। और 16, हाँ 16 पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से, वो संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं, वो संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। क्यों? ये बहुत कठिन वचन है, अगर इस पर मैं प्रकाश डालूं या इस पर बात करूं तो बहुत कड़वा वचन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम संसार से प्रेम नहीं रखना, क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी,
फानी हो जाएगी, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ जो बना हुआ है वो अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया। ये शरीर मिट्टी से बना है। अपने लोग मरने के बाद 24 घंटा होते ना होते कहने लगते हैं, अरे इसका पेट फूल रहा है, इसमें स्मेल आ रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, उठाओ उठाओ उठाओ, डालो डालो बक्सा में, घुसेड़ो जल्दी भट्टी के नीचे, खत्म प्रेम। लेकिन मेरा प्रभु माँ के गर्भ से लेकर अनंत काल के प्रेम तक के लिए हमें चुन कर रखता है। हालेलुया। आज हम उस प्रेम के द्वारा अगर प्रभु की संगति में रहेंगे तो प्रभु हमें आशीष करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस नाटा जकई के अंदर में जो नाटापन है बाइबल बतलाती है, उसको हमने कुछ अंश उस नाटेपन से लिया। अगर एक आदमी नाटा है तो क्या कर सकता है? ऊंची जगह को छू नहीं सकता है, ऊंचे लोगों के साथ बात करने से उसको ऐसे करके देखना पड़ेगा, लोग उसको समाज में तिरस्कृत करेंगे, है कि नहीं? सब तरह से वो नेग्लेक्ट रहेगा, लोग उसको देखेंगे, हंसेंगे। क्यों? वो नाटा है। लेकिन वचन के आधार पर आज एक इंसान नाटा कहाँ है? एक विश्वासी आज नाटा कहाँ है? आज अगर हमको कोई नाटा कहे तो हम अपने आप को देखना होगा, हम नाटा कहाँ हैं। आज अगर हम सही से प्रार्थना नहीं कर सकते, हम प्रार्थना में हम नाटे हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में हम नाटे हैं। अगर हम वचन नहीं पढ़ सकते, हम वचन में नाटे हैं। अगर परमेश्वर के ज्ञान में हम नहीं है मेरे अंदर, हम वचन में उसके ज्ञान में हम नाटे हैं। अगर परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं कर सकते, उसके लिए हम अपना समय नहीं दे सकते, तो परमेश्वर के लिए हम नाटे हैं। हमारे सारे ऐसे काम जो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं हो सकते, वो मेरे आत्मिक जीवन के लिए नाटापन है। हम नाटे हैं वहाँ, लोग हमको देखकर हंसेंगे। अगर आपके सामने एक विश्वासी आए, आपको बोले, अच्छा बताइए तो बाइबल में कितनी किताबें हैं? अगर आप जवाब ना दे सके तो नहीं आता है, नहीं मालूम है तुमको। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, हम नाटे हैं। आप प्रार्थना कीजिए, कैसे करें? प्रार्थना करना होगा। क्यों? प्रार्थना करना, बात करना है। आप अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार से बात करते हैं, बस वैसे ही समझ ले अपने परमेश्वर से बात करना है। बात करिए, नहीं आता, आप नाटे हैं। आप परमेश्वर की आराधना स्तुति मुंह खोलकर नहीं कर सकते हैं, गाना नहीं गा सकते, धन्यवाद नहीं सकते, स्तुति या बलिदान नहीं चढ़ा सकते। आप नाटे, आप नाटे हैं उनकी नजरों में, परमेश्वर की नजरों में आप नाटे हैं। लेकिन ये मत समझिए आप नाटे हैं तो प्रभु आपको नेग्लेक्ट कर देगा, नहीं। उस जगह की तरह आपके पास भी आएगा, आपसे प्रेम करता है, आपके पास आएगा, आपको बुलाएगा, आपके जीवन में वो अपना काम करेगा। जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गए, लोगों ने ठट्ठा उड़ाया कि ये नाटा आदमी, पापी आदमी, चुंगी लेने वाला आदमी, घूसखोर आदमी, रोमी का चमचा या जो भी शब्द उसके लिए उस समय इस्तेमाल किया होगा, कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो एक यहूदी था। ठीक है, वो यहूदी होते हुए भी परमेश्वर के लिए समर्पित है, इस्राएली जाति का है, लेकिन वहां पर से वो निकलकर एक रोमी साम्राज्य के लिए काम करता था। लोगों ने उसको तिरस्कृत किया, लेकिन प्रभु उसी के घर। क्यों? क्योंकि वचन कहता है मैं पापियों को ढूंढने के लिए इस जगत में आया। वो पापियों को खोजते खोजते आया, उसके घर में आया, जक्कई के पास आया और बोला चलो आज खाना खाएंगे तुम्हारे घर। जब वो उसके साथ बैठ गया तो अपने आप जक्कई उठ के ये कन्फेशन करने लगता है, ये अंगीकार करने लगता है, ये बोलने लगता है कि प्रभु मैंने जिसका भी जितना भी गलत लिया है, अंगीकार कर रहा है। इसका मतलब क्या? वो गलत करता था। इसका मतलब वो गलत करता था। सिर्फ बाइबल पढ़ के निकल जाने से नहीं होगा, इसकी भाषाओं पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा यहाँ पर क्या वो गलती करता है। जिसका मैंने दुगना लिया है उसको मैं चौगुना फेर दूंगा। मतलब वो बढ़ा के लेता था लोगों से। 1 2 का 4 मतलब 1 के 2 के 4 ज्यादा लेता था।
उसको कहा मैं उसको चौगुना फेर देता हूँ। हाँ प्रभु, मैं अंगीकार करता हूँ कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं घूस लेता था, मैं अब वो पैसे नहीं लूँगा। अब मैं जिनका लिया हूँ उनको मैं चौगुना फेर दूंगा। प्रभु बोला आज इस घर में उद्धार आ गया है। क्यों? उसका मन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। प्रभु के आने से उसका जीवन बदल गया, उसके मन परिवर्तन हो गया। वो आज तक अंगीकार नहीं किया था कि मैं जिसका लिया हूं उसको मैं चौगुना फेर दूंगा, नहीं। लेकिन जिस दिन प्रभु उसके घर में आ गए, बैठ के भोजन कर लिया, उस दिन वो बोलता है कि प्रभु आज मैं अंगीकार करता हूं कि मैंने जिसका जितना लिया उसका मैं चौगुना फेर दूंगा। प्रभु बोला आज इस घर में उद्धार आया। क्यों ऐसा बात बोला प्रभु? आज इस घर में उद्धार आया है, क्यों बोला? उसके अंतिम कुछ पदों को पढ़ेंगे तो कहा कि ये भी क्या है? अब्राहम का संतान है। किसका संतान है? इब्राहिम के संतान है। तो इब्राहिम के वंशज क्या है? आशीषित हैं। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है और कहा है कि मैं तेरे पुष्ट द पुष्ट को आशीष करूंगा और मैं उनके साथ अपनी वाचा बांधता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझे वो नगर, वो देश, वो जगह दूंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। अर्थात कानान देश की बात हो रही है। कानान देश में तुझको दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम अब्राहम की संतान हैं तो हम आशीषित हैं, ये आप जान जाइए। हाँ, शैतान अपने बंधनों में हमें बांध के रखता है, हमें नाटा बना कर रखता है ताकि हम उस आशीष को, उस विजन को या उस चीज को हम ना देख सकें जो मेरे आंखों के ऊपर पर्दा डाले रखता है, उस वचन को ना पढ़ सकें जो मेरे लिए जरूरी है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि आज प्रभु ने हमें वो ज्ञान, बुद्धि, समझ दिया है कि आज हम प्रभु को अपने नजदीकों में देख सकते हैं और उसकी उपस्थिति को हम जान सकते हैं। जगह भी नाटा था, पापी था, प्रभु को देखना चाहता था, बस इतना सा प्रेम उसके लिए काफी था। आज हम भी अगर अपने जीवन में ये ठान ले कि प्रभु आज से मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं तुझसे अपना रिश्ता, कनेक्शन जोड़ना चाहता हूँ, मैं तुझसे अपना एक वाचा बांधना चाहता हूँ, एक प्रॉमिस बांधना चाहता हूँ, बिकॉज मैं भी अब्राहम की संतान हूँ। हालेलुया, मैं भी अब्राहम की संतान हूँ। मैं तुझसे वाचा बांधना चाहता हूँ, प्रॉमिस करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे साथ प्रेम कीजिए, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझको देखना चाहता हूँ। तू कहाँ है, कैसा है? लोग कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने क्या। प्रभु मुझसे बात कीजिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। स्वप्न में, दर्शन में आपको परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का विजन आपको मिलेगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं अंत के दिनों में अपने बच्चों पे, अपने पुरनियों पे, अपने लोगों पर अपनी आत्मा को ले लूंगा, अपनी आत्मा को ले लूंगा। वो प्रेम आज वो हमसे और कुछ नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हमको तुम खस्सी चढ़ा दो, आज तुमको बकरा चढ़ा दो, आज तुमको मेरे लिए ये बलिदान कर दो। पुरानी व्यवस्था थी बलिदान का। आज प्रभु हमारे लिए उसी प्रेम के लिए, उसी के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गया। लेकिन हम उससे अगर ना प्रेम करें तो ये कैसे संभव हो सकता? अगर माँ बेटे से प्रेम करे, पिता पुत्र से प्रेम करे, भाई भाई से प्रेम करे, अगर एक तरफा प्रेम होगा वो प्रेम प्रेम नहीं होता। बोथ साइड। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जब तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट में नहीं आएगा तब तक वो प्रेम नहीं जुड़ता है, तब तक वो चुंबक नहीं जुड़ता। क्यों? आई एम राइट? अगर नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ होगा तभी जुड़ेगा कि नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, ठीक है ना? तो यही कारण है कि जब हम प्रभु के साथ हैं, एक पॉइंट हमारा नेगेटिव है अब प्रभु का एक पॉइंट पॉजिटिव है, प्रभु हमें जोड़ेगा, पॉजिटिवली जोड़ेगा। अगर आप समझते हैं हम बहुत धर्मी हैं तो आप अहंकारी हो गए, आप प्रभु से नहीं जुड़ सकेंगे, आप कदापि नहीं जुड़ सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक हम है।
मैं बहुत अच्छा दुआ करता हूँ, मैं बहुत धर्मी इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास ये सब चीज़ एक गर्व को पैदा करता है। लेकिन जक्कई के अंदर वो जानता था कि मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, मैं 4 आदमी को बोलूँगा तुम्हारा टैक्स ड्यू है, चलो निकालो, क्योंकि रोमी शासन मेरे साथ है। लेकिन वो बदल पाए। मैं प्रेम यीशु को देखना चाहता हूँ, वो है कौन? उसका प्रेम उसके जीवन में उसके लिए अनंत काल का वारिस बना गया, उसको उस घर में उद्धार आ गया, उसको अनंत काल का रास्ता मिल गया, उस घर में यीशु आ गया। आज आपके पास अगर यीशु को चाहिए, अगर आज आप अपने यीशु को प्रेम करते हैं तो उसके जीवन में घुस जाइए, प्रभु के साथ हो जाइए। आज वो कोई बलिदान नहीं चाहता, सिर्फ आपको, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 50, भजन संहिता 50वां अध्याय, उसके भजन संहिता 50 उसका 9 पद से पढ़ दीजिए मेहरबानी से। मैं ना तो तेरे घर में बैल, ना तेरे पशुशालों से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे नाम कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं, वह बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। उसको और कुछ नहीं चाहिए, कोई बलिदान नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, तू अपने टूटे हुए मन से बलिदान चढ़ाओ और अपने परमेश्वर के साथ मन्नत मांगो, संगति करो, प्रॉमिस करो कि प्रभु अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। उससे प्रेम करो और उसके साथ प्रॉमिस करके मन्नतें मांगो, तो वो तुझको, उसका 15वां पद कहता है, और संकट के दिनों में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन में जब हम परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, प्रभु को पुकारें, प्रभु हमें अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि हमारा प्रेम प्रभु के संग जुड़ गया है और हम प्रभु की संगति में आ गए हैं। हाँ, आज हम कौन हैं, क्या हैं, कितने बड़े पापी हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आज हमारे अंदर का प्रेम उस परमेश्वर के सामने उंडेल दे, ताकि वो हमसे प्रेम करे और हमारे घरों में आकर वास करे। आइए हम सब प्रार्थना